जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे ग्रह की जो आपके लिए बहुत ही सुंदर योग का निर्माण करने जा रहा है और आगामी 1 वर्ष आप कह सकते हैं कि आपका जीवन जो है एक ऐसे स्थान पर निर्मित होने जा रहा है जो आपके लिए लाभ की स्थितियों को प्रशस्त करेगा, आपके मन मुताबिक सारी चीज़ों को आपके फेवर में कर देगा। आप इस समय अध्यात्म से परिपूर्ण व्यक्ति कहे जा सकते हैं और इस समय पर आपके लिए लाभ के प्रतिशत बढ़ते चले जाएंगे। 12 वर्ष बाद ये इस समय पर जो युति बन रही है, देखिए ये 12 वर्ष बाद नहीं बन रही है, बल्कि अगर इसे सामान्य अवस्था में अगर देखें तो 12 वर्ष बाद बन रही है, लेकिन अगर इसके में डीपली अगर जाया जाए तो यह लगभग आपके लिए 400 वर्ष बाद बन रही है। क्योंकि गुरु इस समय वर्तमान समय में दिख तो कर्क राशि में रहे हैं, लेकिन गुरु के जो विशेष प्रभाव हैं वो काफ़ी लंबे समय बाद इस तरीके की अवस्थाओं का निर्माण करें। और गुरु जैसा कि हम जानते हैं परम सात्विक प्लेनेट है और जीवन में आपके अगर एकमात्र गुरु ही बलवान हो जाएं, क्योंकि ये आपकी राशिपति के योग कारक प्लेनेट होते हैं और मित्र होते हैं। क्योंकि कर्क राशि के स्वामी चंद्रदेव से गुरु का किसी भी प्रकार से मिलन हो जाए तो ये गजकेसरी राजयोग बन जाता है, जो अपने आप में ही सर्वोत्तम राजयोग माना जाता है। इस श्रेष्ठ राजयोग का प्रभाव आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। वहीं चंद्रदेव के माध्यम से, क्योंकि आपके राशिपति चंद्रदेव होते हैं, आप काफ़ी संवेदनशील व्यक्ति होते हैं, जल तत्वीय राशि के होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, चीज़ें आपको अपने फेवर में अगर ना हो तो काफ़ी दुख का अनुभव होता है। तो इस समय गुरु का आपकी लग्नगत होना ही इस बात की पूर्ण मौलिकता सात्विक निशानी है कि आपके जीवन में आगामी 1 वर्ष कोई कष्ट नहीं आने वाला। जो भी आएगा वो आपको आहत किए बिना, यानी कि देखिए बहुत आसानी से उसका सॉल्यूशन निकल आएगा, जिसकी वजह से आप ज़्यादा आहत नहीं होंगे। आपके लिए इस समय पर बहुत सुंदर योग का निर्माण करने जा रहे हैं। तो इस समय पर जो ये आपके लिए योग बन रहा है, आपके लिए किस तरीके से प्रभावी होने जा रहा है, आपको किस तरीके से लाभ की स्थितियों को निकाल कर लेकर आने वाला है, इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि देव गुरु कहाँ पर हैं और क्या प्रभाव दे रहे हैं। इस समय देव गुरु लग्नगत बैठे हुए हैं और कारक स्थान पर बैठे हुए हैं, क्योंकि देव गुरु जहाँ कारक होते हैं वहाँ पर अगर देव गुरु पहुँच जाए और कर्क राशि में उच्च के होते हैं, और देव गुरु का एकमात्र देव गुरु का उच्च होना किसी भी राशि के जातक के लिए, देव गुरु शुभ अवस्था में बैठे हों और उच्च के हों, तो इससे उत्तम कुछ हो ही नहीं सकता। अब देव गुरु देखिए सबसे पहले लग्न के कारक होते हैं, पंचम के कारक होते हैं, नवम के कारक होते हैं। अब देव गुरु देखिए इन तीनों यहाँ पर बैठकर लग्न में बैठकर तीनों ही स्थानों को कवर करेंगे, जिसकी वजह से आपके ये आगामी समय काल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। धर्मानुरागी होते हुए आप कर्तव्य परायण होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। देवगुरु की विशेष स्थितियों के बारे में जानेंगे। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। आपके लग्न में अगर 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देव गुरु लग्न में जब आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये 27 नक्षत्रों में से 7वें नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करेंगे। पुनर्वसु के स्वामी स्वयं देवगुरु महाराज हैं। अब देखिए सप्तम के कारक नक्षत्र लग्न से संबंध बनाएगा। तो देखिए सबसे पहले तो जिन लोगों के विवाह के योग्य उम्र है और वो अपने लिए योग्य जीवन साथी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय काल है। साथ ही साथ देवगुरु जब यहाँ पर गोचर करेंगे तो आपके ज्ञान में विशेष वृद्धि होगी, आपका ज्ञान सही दिशा में जाएगा, क्योंकि गजकेसरी राजयोग ऐसे ही श्रेष्ठ राजयोग नहीं कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी जो विषमताएं हैं उनके लिए आप प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। इस समय पर अगर मैं कहूँ कि आप जिन चीज़ों की कामना करेंगे वह चीज़ें आपकी होती हुई दिखाई देंगी, क्योंकि जब कामना करेंगे तो उसके लिए आप प्रयास भी करेंगे और प्रयास आपके इतने बलशाली होने वाले हैं, जैसे कि अपने नवंशों के माध्यम से हम समझने जा रहे हैं, इतने बलशाली होने वाले हैं कि आप सहसा यकीन नहीं कर पाएंगे कि आपकी ही ये मेहनत है, आपके ही ये विचार हैं जो आपको इतनी उच्चम गति तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि गुरु की हम अवस्थाओं के बारे में जानें। तो पुनर्वसु का पहला नवांश जो होता है वो मेष का नवांश होता है। मेष जो आपके कर्म में पड़ती है, तो प्रथम प्रयास में ही आप कर्म से जुड़ जाने वाले हैं। जब कर्म से जुड़ जाएंगे आप तो आपकी जो बुद्धि है,
जो आपकी बल है। मेष क्या है, मेष के स्वामी मंगल देव महाराज होते हैं। अब मंगल देव महाराज पराक्रम के कारक हैं। मंगल की और गुरु की बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, क्योंकि एक सेनापति है और दूसरा मंत्री है। मंत्री जब सलाह देता है तभी सेनापति कार्यों को आगे बढ़ाता है, रणनीति बनाता है और उस रणनीति को क्रियान्वित करता है। बल और ज्ञान का अद्भुत समन्वयन रहने वाला है। आपके प्रयास आपके लक्ष्य की तरफ जाने वाले हैं, और जब ये लक्ष्य की तरफ जाएंगे तो लक्ष्य से संबंधित जो भी आपकी विषमताएं आ रही थी, इस समय पर देखिए आपकी महत्वाकांक्षा भी थोड़ी सी बढ़ेगी। जब महत्वाकांक्षा बढ़ेगी तो उसी प्रकार से आपके प्रयास भी बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल का लग्न से संबंध हो रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर उद्यम करने की प्रवृत्ति भी बढ़ती हुई देखी जाएगी। परोपकारिता, धर्मनिरपेक्षता, निर्माण, ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी। द्वितीय नवांश जो होगा वो वृष का नवांश होगा। जब ये वृष के नवांश से गोचर करेंगे तो चीज़ें आपके लिए और ज़्यादा परिलक्षित होती हुई देखी जाएगी, यानी कि अब आपके अंदर थोड़ा सा जुनून भी आने वाला है। क्योंकि देखिए जब आपके प्रयास सार्थक होने जाते हैं, होना प्रारंभ होते हैं, तब आपके कहते हैं जुनून जैसा आपके अंदर बनने लगता है। जब ये जुनून जैसा बनने लगता है तो चीज़ें आपके लिए बहुत ही कहते हैं बेहतर, क्योंकि जुनून जब व्यक्ति किसी चीज़ का पाल लेता है तो उसके लिए दिन दुनी रात चौगनी अपनी मेहनत को बढ़ाता है, और ये मेहनत इस समय पर आपके लिए काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाली है। तृतीय नवांश जो होने जा रहा है वो मिथुन का नवांश होगा। अब आपकी बुद्धि इतनी ज़्यादा शार्प होने जा रही है, इतनी ज़्यादा तीक्ष्ण होने जा रही है कि किसी के हाथ की चीज़ें भी आप अपने आप पास कर लेंगे। यानी कि सपोज़ कीजिए किसी दूसरे को जॉब मिल गई और आप उस जॉब के बारे में सोच रहे थे, अब आप ऐसी गुगली फेंकेंगे कि जिसकी वजह से वो दूसरे को मिली हुई जॉब आपको प्राप्त हो जाए। कुछ भी कारण बने, हो सकता है कि उसका दोबारा इंटरव्यू हो या वो किसी तरीके से अयोग्य सिद्ध हो जाए, कुछ भी कारण बने, लेकिन आपकी गुगली आपके फेवर में कार्य करती हुई दिखाई देगी। चतुर्थ नवांश होगा जो स्वयं आपके राशिपति का होगा। अब आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हुए देखे जाएंगे। अब रिलैक्स का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि बेड पर लेटे हैं, सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बल्कि देखिए अगर आप जॉब भी के लिए प्रयास कर रहे थे, जॉब मिल जाएगी, और जॉब में सेटल होने के लिए भी थोड़ा सा समय लगता है, उस समय को अब आप पार कर चुके होंगे। साथ ही साथ अगर आप बिज़नेस स्टेबल करना चाहते हैं तो बिज़नेस शुरू करने से लेकर स्टेबल होने तक पूरी स्ट्रगल जो होती है, क्योंकि देखिए शुरुआती दौर जॉब हो या बिज़नेस, दोनों में स्ट्रगल का होता है। अब आप स्ट्रगल के फेज़ को पार कर चुके हैं, और जो ये स्ट्रगल का फेज़ आपने पार कर लिया है, अब आप रिलैक्स पूर्ण तरीके से अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हुए देखे जा सकेंगे। चीज़ें आपके अनुकूल होनी प्रारंभ हो जाएंगी और आपकी मोस्टली समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जिसकी वजह से अब आप आनंददायक आगे अपने जीवन को आगे बढ़ाते हुए देखे जाएंगे। देखिए देवगुरु की चर्चा है तो विशेषता आपके लिए धर्मनिरपेक्षता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देवगुरु की नवम दृष्टि भी आपके धर्म स्थान को देख रही है। भाग्य का भरपूर साथ मिलने वाला है, भाग्य में आपके कहीं कोई कमी नहीं रहने वाली है, और पिता का भी इस समय पर आपको बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। चीज़ें आपके मन मुताबिक परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। प्रयास हालांकि रहने वाले हैं, ये प्रयास आपके बहुत अच्छे और सुचारू तरीके से आपके लिए प्रभावशाली होते हुए दिखाई देंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।